दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग एलटी ग्रेड वैकेंसी 2025 के वायरल परीक्षा पैटर्न के बारे में। आज विभिन्न यूट्यूब चैनल पर ये न्यूज़ प्रसारित की जा रही है कि एलटी ग्रेड का परीक्षा पैटर्न बदलने वाला है। यहाँ पर प्री और मेंस की जगह पर सिंगल एग्ज़ाम होगा। तो इस वीडियो में इस बिंदुओं पर हम बात करेंगे डिटेल से। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि एलटी ग्रेड की भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से होनी, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना है 28 जुलाई को। अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अलग अलग यूट्यूब चैनलों द्वारा अलग अलग लोगों द्वारा सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, अभी कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोक सेवा आयोग अपनी सभी भर्तियों में प्री और मेंस लागू कर चुका है। अब कोई भी ऐसी भर्ती नहीं होगी लोक सेवा आयोग की जो सिंगल एग्ज़ाम से कराई जा रही हो। इसी कारण लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड 2018 भर्ती परीक्षा पैटर्न को बदलकर प्री और मेंस लागू करने की योजना बना रहा है। समाचार पत्रों के माध्यम से आप सबने देखा भी होगा, और कई बार जो प्रतियोगी छात्र हैं धरना प्रदर्शन आंदोलन के दौरान भी जो आयोग के अधिकारियों से वार्ता हुई, वहाँ पर भी सेम चीज़ें बताई गई थी कि हाँ हमारी ऐसी योजना है। अब चूंकि अभी तक कोई परीक्षा पैटर्न जारी किया नहीं गया, तो कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रही हैं। तो अब इसकी हकीकत क्या है मैं आपको वो वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए, चर्चा ये चल रही है कि सिंगल एग्ज़ाम क्यों होगा। तो कुछ लोगों का तर्क है, ठीक है, ये सिर्फ तर्क है कि एलटी ग्रेड की भर्ती अगर प्री और मेंस होती है तो प्री और मेंस की परीक्षा में जो मेंस होगा वो डिस्क्रिप्टिव अगर कराया जाएगा, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव को लेकर के भी कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है ऑफिशियली, ठीक है, सिर्फ संभावनाएं हैं, अटकलें केवल हैं। तो छात्रों का ये तर्क है, कुछ लोगों का तर्क है कि मेंस एग्ज़ाम अगर डिस्क्रिप्टिव होगा तो यहाँ पर जो है मेंस एग्ज़ाम की कापियाँ चेक करने में लंबा समय लगेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है तो उसकी कापी मैनुअली चेक होगी, कंप्यूटर द्वारा तो चेक नहीं होगी। क्योंकि एलटी ग्रेड भर्ती जो 7,500 पद हैं, तो कम से कम मुझे लगता है 3 गुना से 5 गुना छात्रों को तो ज़रूर मेंस में बैठाया जाएगा वैकेंसी के हिसाब से। अगर 3 गुना भी होते हैं तो लगभग 21,000-22,000, और अगर 5 गुना होते हैं तो 35,000-40,000 छात्र यहाँ पर जो है मेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे, और इतनी कापियों को चेक करने में लगेगा समय। तो छात्रों का कहना है कि रिज़ल्ट बनने में, यानी कापियाँ चेक करने के बाद रिज़ल्ट बनने में बहुत लंबा समय लगेगा। क्योंकि ये पीसीएस परीक्षा नहीं है कि मान लीजिए बहुत लिमिटेड ही छात्र होते हैं, ठीक है, तो वहाँ कापी जल्दी से चेक हो जाती है, लेकिन इसमें संख्या ज़्यादा रहेगी तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो मेंस एग्ज़ाम सब्जेक्टिव कराना संभव नहीं है। जहाँ तक ये बात मुझे भी समझ में आ रही है कि मेंस सब्जेक्टिव एग्ज़ाम शायद संभव ना हो पाए, क्योंकि अगर मेंस सब्जेक्टिव होता है तो समय बिल्कुल लगेगा, जायज़ बात है, क्योंकि एक एक कॉपी मैनुअली चेक होगी वहाँ पर, ठीक है। तो अब बात आती है क्या मेंस सब्जेक्टिव से हटा करके ऑब्जेक्टिव किया जा सकता है। तो इस बारे में बिल्कुल मैं स्पष्ट हूँ कि मेंस आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। देखिए ऑब्जेक्टिव, जैसे आप जानते हैं कि प्री जो होगा वो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिलेबस पर और जीएस पर, ठीक है। अब मेंस को ऑब्जेक्टिव करने में कोई बुराई नहीं है, मेंस ऑब्जेक्टिव किया भी जा सकता है, और बहुत सारी भर्तियों में मेंस ऑब्जेक्टिव होता है। एसएससी की कितनी सारी भर्ती परीक्षाएं होती हैं, ज़्यादातर में मेंस ऑब्जेक्टिव होता है। बैंक की कितनी होती हैं, मेंस ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और भी बड़े अलग अलग आयोग हैं, तो मेंस ऑब्जेक्टिव किया जा सकता है, इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि मेंस अगर सब्जेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में समय तो लगेगा, तो मेंस ऑब्जेक्टिव होने के पूरे चांसेज हैं, ठीक है। प्री और मेंस दोनों मेरे हिसाब से होंगे, और दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे। अब कुछ लोगों का कहना यहाँ पर ये है कि मेंस मतलब द्विस्तरीय परीक्षा पैटर्न को हटा करके सिंगल एग्ज़ाम से भर्ती कराई जा सकती है, क्योंकि मेंस ओपी और मेंस में समय ज़्यादा लगेगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है, मैं अपना विचार बताता हूँ कि सिंगल एग्ज़ाम किसी भी सूरत में नहीं होगा। भले यूट्यूब पे जो लोग फर्जी वीडियो बनाएं, कुछ भी बनाएं, चाहे जितने उनके ऑथेंटिक सोर्स हों, ठीक है, लेकिन आप देखना अंत में यही आएगा कि मेंस जो है
होगा, लेकिन भले वो ऑब्जेक्टिव हो जाए। सिंगल एग्ज़ाम लोक सेवा आयोग नहीं कराएगा। सभी भर्तियों में लोक सेवा आयोग में प्री मेंस लागू कर दिया गया है। और इसके साथ ही सिंगल ना कराने का एक बड़ा कारण ये भी है कि एलटी ग्रेड 2018 की जो भर्ती हुई थी उसमें आप सबने देखा होगा कि जीएस के 30 प्रश्न थे, ठीक है, और आपके सब्जेक्ट के 120 प्रश्न थे। जीएस का ऐसा पेपर था जो कॉमन था, सभी विषयों में सेम क्वेश्चन थे। तो पेपर 2018 का वायरल हुआ था, इसीलिए आपने देखा होगा कुछ विषयों का, खासतौर पर शायद हिंदी सोशल का था, वो रिजल्ट काफ़ी बाद में जारी हुआ था। और पेपर लीक भी हुआ था 2018 में, जिसको लेकर के आप सब लोग जानते हैं परीक्षा नियंत्रक जो उस समय की थी, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस के कई लोग गिरफ्तार किए गए थे, जेल भी गए थे, ठीक है। तो जब सिंगल एग्ज़ाम होता है तो पेपर लीक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे आयोग की साख गिरती है और उसमें जो आयोग को जो है नुकसान होता है। अलग अलग लोगों के अलग अलग जो है सब झेलना पड़ता है। सरकार का भी जो है नुकसान और सरकार की भी बदनामी होती है, विपक्ष भी दबा लेता है सरकार को हर तरीके से। तो मेरा मानना ये है कि सिंगल एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, इस कारण सिंगल एग्ज़ाम संभव नहीं है। हाँ, प्री और मेंस में ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम किया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों से मेरा बस कहना इतना है कि आप लोग अपनी तैयारी करिए। देखिए, परीक्षा में जीएस आना ही आना है, आपका सब्जेक्ट आना ही आना है, ठीक है। तो आज से अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। बाकी 28 जुलाई को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। किसी के बयानबाजी में ना पड़िए कि हाँ वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है। सारी चीज़ें, सारे जो पत्ते हैं वो आपको 28 जुलाई को खुल जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें उसके अनुसार आप डिसाइड कर लेना। अभी फ़िलहाल जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आप पढ़ते रहिए, अपना सब्जेक्ट क्लियर करते रहिए और जीएस भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टीजीटी में जीएस आता नहीं है, लेकिन एलटी ग्रेड में आपका जीएस आएगा। तो आपको जो है आज से ही पढ़ना अपना शुरू करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ अपना तर्क रखा है कि मुझे क्या लगता है और क्या होने की संभावना, विद रीजन प्रॉपर डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हाँ, विचार शालीनता से रखिएगा, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज इस तरीके से कुछ भी मत दीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जो भी आपका तर्क है कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा हमने जो टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो बहुत सारे छात्र ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पर आपको जो है टीचिंग के सारे एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टीचिंग लाइन में देखेंगे तो हर स्टेट के हर सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स को यहाँ पर किया गया है, ठीक है। बहुत सारे जो है डेमो टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपको एक ही टेस्ट सीरीज में सारे एग्ज़ाम आपके कवर हो जाएंगे। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का दिया गया है, वहाँ से आप जो इसको चेक करके अपना देख सकते हैं, डेमो ले सकते हैं और अगर समझ में आता है तो आप परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।